अस्सलाम वालेकुम टू ऑल गाइस, हेज़ राना बिलाल। आज हम लोग मौजूद हैं पीपी 148 के अंदर। यहाँ पर हम तहरीक लब्बैक की तरफ से मौजूदा जो उनके कैंडिडेट जो टिकट होल्डर हैं, आज हम उनके पास तशरीफ़ लाए हैं। आज हम उनसे कुछ सवालात करेंगे, कुछ तबादला ख्याल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी कैंपेन के बारे में, कि उनकी कैंपेन किस तरह चल रही है। तो जिनका नाम जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिनका नाम यूनुस जट साहब है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र भाई। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज हमें थोड़ा टाइम दिया। मैं जानता हूँ आजकल तो वैसे भी इलेक्शंस के डे हैं और आपकी कैंपेन वगैरह काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रही है इस इलाके जी में। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। अच्छा, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप इस इलाके में अक्सर समझा जाता है कि ये जो इलाका है ये नून लीग का गढ़ है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि आप अगर ये नून लीग का गढ़ है तो आप अपनी जो कैंपेन है उसको बूस्ट किस तरह कर सकते हैं? नहीं, ये समझा जाता था, वो माजी हो गया, अब वो माजी है। मुस्तकबिल में अब कोई नहीं ना लेगा इसका, ये नून लीग का और ये हमजा का, या जो पहले हमारे इधर कैंडिडेट थे चौधरी शहबाज साहब थे, अब उनका कोई नाम नहीं लेगा। ये मुशबा तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा इनसे कोई मुकाबला है। अल्लाह के फजल से 1 होगा मुकाबला, और ये लब्बाइक या रसूलुल्लाह 1 जीतेगी इंशाल्लाह। उसकी रीज़न क्या है, मैं उस रीज़न जानना चाहूँगा उसकी। रीज़न इनकी जो उनके पहले अपना जो उन्होंने किया हुआ है अवाम के साथ, जिस तरीके से उन्होंने सलूक किया हुआ है, कैंडिडेट ने आए 5 साल में वोट लिया, चले गए, बाद में पता ही नहीं है कि हल्के के अवाम के मसाइल क्या हैं, इन्होंने क्या करना है, इनका लाए अमल क्या था, कुछ भी नहीं है। वोट लिए, घर गए, मिनिस्टर बने, ख़त्म, खलास, इससे अलावा इनका कुछ नहीं था। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ भी जा रहे हैं कैंपेन में, लोग हर तरफ से लब्बाइक या रसूलुल्लाह के नारे लग रहे हैं, और ये तो डर से घरों नहीं निकल रहे हैं। जहाँ पे जाते हैं इनको पता है कि क्या क्या हमारे साथ हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। घर से ये तो कोई कैंपेन एक दिखा दें, कहीं भी गए हों, कहीं कुछ जलसे में गए हों, बस कारने मीटिंग करते हैं, जो अपने इनके लोग हैं, जो इनके साथ मुंसलिक हैं, बस जिनको इनके साथ मतलब है, बस उनके साथ हैं, बाकी उनके साथ अवाम नहीं है। ये माजी है अब इनका। मेरे तो सुनने में आया था कि आप जब पहले पीटीआई से बिलोंग करते थे, आपने पीटीआई छोड़ी, सारी बात आप किसी पार्टी में आए तहरीक लब्बैक के अंदर, वो आपका अपना डिसीजन है। मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि ऐसी कौन सी रीज़न बनी थी कि आपने वो पीटीआई छोड़ के यहाँ पर आए? क्योंकि जब आप वहाँ पर थे तब भी आपके यही आवाज़, यही डायलॉग्स, यही सब कुछ था। तो अब आप इसमें डिफरेंस क्या रखते हैं कि जब आप पीटीआई में थे और अब लब्बैक में हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है दोनों पार्टीज़ के अंदर, आप क्या देखते हैं? देखिए, जो पीटीआई थी ना, वो एक आम सियासी पार्टी थी, ठीक है। और जो तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह है ना, ये खालिसन अवाम की पार्टी है और खालिसन दीन के लिए निकले हुए हैं, और उनके मंशूर में और इनके मंशूर में ज़मीन में आसमान का फ़र्क है। अगर आप दीन की बात करते हैं तो दीन को अगर आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, तहरीक लब्बैक जो है वो मैं अक्सर सुनने में आता है कि ये नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात के लिए आती है और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात की जंग लड़ने के लिए यहाँ पे आई है। अगर हम दूसरी पार्टी की बात करें, मिली मुस्लिम लीग की, तो वो भी तो दीन की बात करते हैं, तो आप में फिर इनमें डिफरेंस क्या रहा? हमारा इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। वो दीन की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम जुस्तजू कर रहे हैं, जैसे हम सीना तान के इन लुटेरों के ख़िलाफ़ खड़े हैं, उनमें और हमें काफ़ी डिफरेंट है। वो आते हैं, कहते हैं मिली मुस्लिम लीग का, हम उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहे, वो भी हमारी दीनी मजहबी जमात है, बहुत वालों का हम उनकी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, कम से कम इनसे वो बेहतर हैं। लेकिन जो तरीके लब्बैक और आप उनके साथ कंपेन करेंगे ना, वो उसमें बड़ा फ़र्क है। ये खालिस्तान तो इस्लाम और दीन और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे पार्टी है, और उसी नाम पे हम आगे इसको लेकर चल रहे हैं। कोई इसमें दूसरी राय नहीं है कि ये फ़लाँ बंदा है, फ़लाँ बंदे के नाम पे है, फ़लाँ का नारा है। उसमें तो फिर भी किसी ना किसी का नारे का कुछ जिक्र होता है, कि जैसे कि हम सही साहब हैं और किसी का नाम होता है, इसमें किसी का नाम नहीं है। ये खालिस्तान दीन के लिए है, और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे पार्टी है, लब्बैक के नाम पे पार्टी है, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम पे पार्टी है, इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, आपकी कैंपेन में और दूसरों की कैंपेन में कौन सा ऐसा ख़ास डिफरेंस है जिससे आप मतलब आपको लग रहा है कि आपकी इस एरिया के अंदर फतह होगी? क्योंकि देखा जाए तो आपके ही जो मौजूदा पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं आलिया हमजा साहबा, उनको जेल में बंद किया हुआ है, और आपके मद्दे मुकाबिल जो इस टाइम खड़ी हैं, या आपके जो आप तो पीपी पे खड़े हैं, वो एमएनए की सीट पे खड़े हैं जो आपके, तो आप किस तरह देखते हैं कि वो एक बंदे को या एक बंदी को जेल में बंद करके इलेक्शन लड़ाया जा रहा है और आप एक आज़ादाना इलेक्शन लड़ रहे हैं? तो आप अपने जो मुखालफिन हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे इसके बारे में? देखिए, ये उनकी जो पहले लाए अमल थे,
انہوں نے جو الیکشن کیا ہوا تھا ان کا تو ان کو رزلٹ ملنا ہی تھا، جو انہوں نے اپنے حرکات تھی ان کا تو رزلٹ ملنا تھا. لیکن یہ ہم اس کا دیکھیں، یہ کہ گورنمنٹ کے اپنے معاملات ہیں، وہ کیسے کر رہے ہیں، ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ ان کے معاملات ہیں. ہم تو یہ کہیں گے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی ہو، این گین وائی زیڈ کوئی بھی پارٹی ہو، ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم جس طریقے سے اپنی پارٹی کو لے کر چل رہے ہیں، ہم اپنی تنظیم کو لے کر چل رہے ہیں، ہمیں تو اس سے ہے کہ الحمدللہ ہم بڑے اچھے طریقے سے اور منظم طریقے کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں، کوئی جیل میں ہے، کوئی باہر ہے. یہ باہر بھی ہیں تو کیا کر رہے ہیں، جو جیل میں انہوں نے کیا کرنا ہے. الحمدللہ ہم صرف اسلام اور دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے منشور. اگر آپ کل کو گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ٹائم اپنے پاکستان کے اندر معیشت کی بدحالی، ہمارا جو نظام ہے وہ ٹوٹلی اس ٹائم درم بنا ہے، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. آپ کل کو گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں تو آپ کے پاس کون سی ایسی پالیسی ہے، یا آپ کی امیر جو ہیں سعد حسین رضوی صاحب، انہوں نے کون سی ایسی پالیسی انٹروڈیوس کروائی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل کو وہ آئیں گے اور ہمارے اس ملک کے اندر سے جو 2 وقت کی روٹی جو ان لوگوں کو نہیں مل رہی وہ مل سکے گی، یا ان کی معیشت جو ہے اس ٹائم بدحال ہے وہ معیشت ٹھیک کر پائیں گے؟ کون سی آپ کے پاس ایسی کوئی پالیسی ہے؟ دیکھیں، ہماری پالیسی تو میرا خیال ہے جو مسلمان ہیں ان کے ہمارے قرآن پاک میں ہر چیز کا اس کا ذکر ہے. غیر مسلم ہماری وہ پالیسی کو اپنا کر کتنے خوشحال ہو گئے ہیں. تو ہم مسلمان ہو کر تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی کیا ہوگی. قرآن پاک میں واضح طور پر معیشت کے متعلق، سیاست کے متعلق ہر چیز کا واضح ہے. جب ہم اپنے قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر جائیں گے نا تو ہمیں ہر چیز کا اس میں انصاف جو ہے ہمارے ملک کے اندر یہ کیا ہے، آپ کا بھی آئیڈیا ہے اس کا؟ ہمارا ملک جو ہے جسٹس کے حوالے سے 129 ملک کے 129واں نمبر ہے اس کا، پوری اگر دنیا کی بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا رسپانسبل کون ہے اس انصاف کا؟ کہ عدلیہ آپ دیکھ لیں، کسی اور جگہ پہ دیکھ لیں، کہاں پہ کس کو انصاف مل رہا ہے، اس کا ایٹ لیسٹ رسپانسبل آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو کویشچن ہے یہ ادارے کا، یا ہم اپنے ججز کے ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں اور احترام ہی ہمارے پر لازم ہے. اب ان کے اندر کوئی ایسی تو کوئی نہ کوئی اس میں ریزن ہوگی جس کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں لچک پیدا ہو رہی. جب اسلام غالب ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ ہر چیز سیدھی ہو جائے گی. انصاف بھی آپ کے دہلیز میں ملے گا، ہر چیز آپ کی دہلیز میں ملے گی. یہ صرف اسلام غالب ہونے کی بات ہے. جب دین فتح ہو جائے گا اور تخت پہ آ جائے گا، ہمارا دین تخت پہ آ جائے گا تو الحمدللہ ہر چیز آپ کو میسر ہوگی اور ہر چیز آپ کے دروازے کے اوپر میسر ہوگی انشاءاللہ. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، خادم حسین رضوی صاحب کے وصال کے بعد ساری بات ہے ان کے بیٹے نے وہ ساری سربراہی سنبھال لی، سعد حسین رضوی جو اس ٹائم امیر ہے اس جماعت کے. ان کے جانے کے بعد اس پارٹی کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا بینیفٹس ہوئے ہیں؟ کیا انہوں نے ان کے بیٹے نے اس پارٹی سے کیا فائدہ اٹھایا، یا ان دونوں کی پوزیشنز میں کیا ڈفرینس ہے؟ اس سے پہلے تو ہم ان کا ساتھ بھائی ہمارے بڑے قابل احترام ہیں، اور اگر آپ ان کا بابا جی کے ساتھ موازنہ نہ کریں تو وہ نہیں ہو سکتا. سعد حسین صاحب ہمارے میں نے وہی بات بالکل وہ ہمارے بڑے قابل احترام ہیں. انہوں نے پارٹی کو بڑے اچھے طریقے سے منظم طریقے سے لے کر چل رہے ہیں، اور ہم نے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ان سے ملتا ہے کہ جس طریقے سے ہر ورکر کے ساتھ تنظیم کے سارے معاملات بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. لیکن بابا جی تھے، بابا جی کی کیا بات سی، انہوں ورگے ساڈے کو نہیں ہو سکتا. ابھی بھی اتنے ہی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جتنے ان کی آواز پہ لبیک لوگ کہتے تھے. جی الحمدللہ سی ایم کے کہنے پہ، صاحب بھائی کے کہنے پہ ویسے ہی لوگ جمع غفیر اکٹھا ہوتا ہے جیسے بابا جی کی موجودگی میں. اچھا، اس آپ کی کل کو گورنمنٹ آتی ہے، سعد حسین رضوی صاحب کو اللہ پرائم منسٹر بناتے ہیں ملک کے، تو کیا ان کی جو گورنمنٹ ہے ان کا بھی یہی شیڈول ہوگا جیسے اس ٹائم مسلم لیگ نور کا ہے کہ نسل در نسل چلتی جائے گی کہ بھائی اب ایک بندہ چلا گیا دوسرے بندے نے گورنمنٹ سنبھال لی ہے، دوسرا چلا گیا تیسرے نے گورنمنٹ سنبھال لی ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ ہمارا اور ان میں بڑا ڈفرینٹ ہے کہ اگر ہم اسی منشور پہ یا اسی طریقے پہ ہم چلیں گے تو پھر یہ ہمارا اور ان کے ساتھ کیا موازنہ ہے. یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے وہ کر رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی کریں گے تو وہاں میں ہم کیسے رہ سکیں گے. جیسے انہوں نے عوام کا حال کیا ہے، برا حال کرتی ہے، تو نسل در نسل ہی ایسے کر رہے ہیں.
पहले वो खुद थे, अब उनके पीछे मरियम आ रही है, हमजा आ रहा है, हमजे के बाद पीछे कोई और आ रहा है, या सफदर के बेटे पीछे आ रहे हैं, मरियम के बच्चे पीछे आ रहे हैं, नस्ल दर नस्ल हमारे पाकिस्तान को निचोड़ रहे हैं वो। तो ऐसा हमारा मंशूर नहीं है कि नस्ल दर नस्ल हम ऐसे, हमें तो सिर्फ एक लीडर की सूरत ऐसे दे तो पाकिस्तान को हर मुल्क को गालब हो, इस्लाम का नाम लेने वाले हों, तो जिस नाम पे पाकिस्तान बना है हमें तो सिर्फ वो पाकिस्तान चाहिए बस। आप जहाँ तक इस्लाम की बात करते हैं तो हमारा जो मुल्क का जो निज़ाम है इसमें टोटली आपको पता है कि इंटरेस्ट पे चल रहा है, सूद पे चल रहा है। इसकी फिनांस जो है वो भी सूद पर है, बैंकिंग सिस्टम जो है वो भी सूद पर है। और सूद के बारे में तो आपको भी पता होगा कि नबी इस्लाम का फरमान मुबारक है कि जो सूद का एक निवाला भी लेता है उसका गुनाह इस हद तक है कि उसका जो सबसे छोटा जो गुनाह है वो ये है कि एक शख्स अपनी माँ जैसा बुराई करे। तो पूरा मुल्क आपका इस सूद के निज़ाम पे चल रहा है जिसमें हम लोग सब लोग इन्वॉल्व हैं। आप कल को गवर्नमेंट में आते हैं, आप किस तरह देखते हैं कि आप इस सूदी निज़ाम को किस तरह कवर करेंगे? ये मेन क्वेश्चन जो है ना बड़ा अच्छे तरीके से हमसे किया है। हम भी चाहते थे कि ऐसा क्वेश्चन हमसे हो तो हम आवाम के सामने उसको पेश कर सकें। देखिए ये सूदी निज़ाम जो है ना, ये तो आपने जैसे हमें कहा कि ये कुरान पाक में भी है कि ये जो उसको सूद देने वाला और देने वाला तो एक ही उसके गुनाह में शामिल है। अब अल्लाह ताला को पता है जन्नत और दोज़ख का, हम उसका नाम तो नहीं कर सकते, लेकिन दोनों इसी गुनाह में शामिल हैं। और जो आप कह रहे हैं कि इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ये ऐसे होगा कि जितने हमारे मखीर हज़रात हैं उनका इसके रखकर पैसे रखकर उसको बढ़ाने के बदले उनसे जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में था, उनसे जितना अजीज ज़कात थी तो वापस आ जाती थी, इतना लेने वाला नहीं था ज़कात, ज़कात लेने वाला बंदा नहीं था और ज़कात बैतुल माल में वापस आ जाती थी। हम ऐसा निज़ाम उसमें नाफज करेंगे कि जिसमें ये सूद ख़त्म हो और जो पैसे वाले हज़रात हैं, मकीर हज़रात हैं, उनको एक लाया अमल उनको दिया जाए कि आपकी इतनी इनकम में से इतने आप गरीब अवाम के लिए रख दें, इतने आप जो इसके हकदार हैं उनके लिए रख दें, उसमें उसके रिजल्ट में भी कारोबार में भी बरकत बढ़े और उसको देने में भी आसानी हो, और जो लेने वाला है वो खुद उसमें ये महसूस ना करे कि मैं किसी से ज़कात ले रहा हूँ या ऐसे ले रहा हूँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम सब मिलकर पूरी पाकिस्तान के अवाम इसके ऊपर लाया अमल देगी तो इंशाल्लाह ये सूद का निज़ाम खत्म होगा। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर तहरीक लब्बैक ने बहुत बड़ी रैली निकाली, एहतजाज की, एहतजाज अपने रिपोर्ट करवाया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो जो रैली थी वो ये थी कि सफ़ीर को बाहर निकाले, फ्रांस के सफ़ीर। आप गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, आप ये समझते हैं कि आपका उस मुल्क के साथ एग्रीमेंट हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं मैशत के हवाले से, इकनॉमिक के हवाले से, आपको फोर्स किया जाता है जी आप इस सफ़ीर को बाहर निकालें, मुल्क बदल करें। क्या आप ये चाहते हुए कि उसको मुल्क बदल किया जाए, इसके साथ साथ आप ये देखें कि उसके आप उस मुल्क के साथ आपके कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए, एग्रीमेंट हुए, अगर आप उस मुल्क के स्पीड को बाहर निकालते हैं तो जितने भी आपके एग्रीमेंट उस मुल्क के साथ वो साइड हो जाते हैं, जिससे पूरे मुल्क के अंदर मैशत और बदहाली मजीद बढ़ जाएगी। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए नमोसे साल के ऊपर 1 या लाखों कॉन्ट्रैक्ट हुए, लाखों, ये तो चीज़ ही कुछ नहीं है, ये चीज़ ही कुछ नहीं है। वो एक शेर है कि आप सरकार की ज़ात के ऊपर जो लाखों क्या, ये अभी इसका मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि कोई भी चीज़ हो, आप सरकार सल्लल्लाहु की ज़ात के ऊपर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट हो, फाइनेंस के तौर पे हो, ज़ात के तौर पर हो, जब नमोसे रिसालत की कोई बात आएगी तो हमें कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ उसके ऊपर खुदा है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग स्पेशल टाइम। लास्ट पर आप अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कैंपेन के हवाले से? जी अभी ये लास्ट चल रहा है हमारा ये कैंपेन का जो सिलसिला है, चंद दिन बाकी है। हम कह रहे हैं कि डोर टू डोर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को आगाही दें और अपनी तंजीम के अमर हम सबको दावत दे रहे हैं कि हमारे साथ कापरेट करें, हमारे साथ चले। इतने सालों से ये गुमराही में जो चल रहा था सिस्टम, हम उसको लोगों को रोशनास करें इस्लाम के मतलब और अपने साथ शाना बशाना लेकर चले ताकि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान की अवाम और आने वाला मुस्तकबिल जो है उसमें बेहतरी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اج بھی ساڈے بابا جی دی کیا بات اج بھی ساڈے بابا جی دی کیا بات کیا بات